नमस्ते। क्या हम अकेले हैं? सबको लगता है इस शब्द से सबका पाला पड़ा हुआ है कि क्या हम अकेले हैं। अब इसको क्या कहा जाए? सामाजिक अर्थों में तो बात कुछ और है, लेकिन जरा आप वास्तविकता के अर्थ में जाइए कि क्या आप अकेले हैं। अगर आप अकेले हैं तो फिर शरीर ही आपका ऑक्सीजन क्यों नहीं पैदा करता है? ऑक्सीजन कौन आपके लिए दे रहा है? सारी वनस्पतियां ऑक्सीजन दे रही हैं सूर्य की वजह से, मतलब वनस्पतियों को जो रोशनी मिल रही है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही है, तो इसके नाते ऑक्सीजन वो दे रहे हैं। तो सूर्य भी आपके अंग, वनस्पतियां भी आपके अंग। जो गति है पृथ्वी की, चंद्र तारों की गति की वजह से जो वायु का पैदा होना है, मतलब कि आप अकेले हैं। दिखाई दे रहा है ना कि कोई अकेला नहीं है। सारे के सारे एक दूसरे का सहयोग देते हुए, एक दूसरे से सहयोग लेते हुए, एक दूसरे के साथ हैं और एक हैं। यह कहना कि एक ही परिवार के सभी लोग सदस्य हैं, यह थोड़ी दूर की बात हो जा रही है। यह कहिए कि एक ही शरीर के सारे लोग अंग हैं, तो हम अकेले नहीं भैया। मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ, आपको सुझाव दे रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे, अकेला मत महसूस करिए अपने आप को। मत महसूस करिए अकेला एकदम। अकेला कोई नहीं है यार, एकदम नहीं अकेला कोई है। मतलब एकदम धीरज रखो, धीरज धीरज। अकेला कोई नहीं है। जिसे लगता है कि हम तो बड़े कष्ट में, बड़े विपत्ति में, हम अकेले हैं, हमारा कोई दुख है, वो अकेले नहीं है आप। सबसे बड़ी बात तो जो विपत्ति वह भी आप ही का अंग है, जो विपत्ति दिया वह भी आप ही का अंग है, जो आया आपके दरवाजे पर तगादा करने वह भी आप ही का अंग है, जो धोखा दे करके चला गया वह भी आप ही का अंग है, जिसकी वजह से आप परेशान हो वह भी आप ही का अंग है। अब आप उसकी ड्यूटी छुड़वाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि वो वैसा न कर रहे, ऐसा न किया होता तो हम परेशान नहीं होते। वह वैसा नहीं किया होता तो क्या करता? उससे भी तो कुछ करवाना है प्रभु को, परमात्मा को, खुदा को, गाड को। आखिर उसकी भी तो कुछ ड्यूटी है, उसकी भी तो कुछ कर्म है। जो वह कर्म किया पहले, उसके हिसाब से उसके अंदर विचार और मतलब काम तो उसको करना है ना। अब उस वह काम आपसे जुड़ गया, आप कहते हैं कि उसने किया। जिस तरीके से आप करवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, आप काम पर काम करते चले जा रहे हैं, आप परिस्थितियों को पैदा करते जा रहे हैं, उसी तरीके से सब कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। सबके काम का आनंद लीजिए, किसी के काम की निंदा मत कीजिए, किसी के काम को दूसरे के काम से मत जोड़िए। चूंकि जैसे एक बहुत बड़ी मशीन होती है ना, और हर कल पुर्जा अपना अपना काम करता है तो पूरे मशीन का काम चलता है। उसी तरीके से आप भी एक अंग हैं, वह भी एक अंग हैं, वह भी एक अंग है, सारे लोग एक अंग हैं। और सब लोग, धन्यवाद दीजिए आप कि कोई एक सेकंड के लिए भी, एक माइक्रो, एक नैनो सेकंड के लिए भी अपने कर्म से, अपनी ड्यूटी से विरत नहीं है। सब लोग अपनी ड्यूटी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। सब लोग लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, हर क्षण लगे हुए हैं, हर क्षण। जिसमें आप आराम करते हैं तो आपको क्या लगता है? आराम कर, हम काम नहीं कर रहे हैं। आराम के रूप में ही आप काम कर रहे हैं, आराम के रूप में ही आप हो रहे हैं। मतलब ईश्वर का उतना हिस्सा, ईश्वर का वह अंग जो कि आप हैं। ईश्वर का सबसे नज़दीकी अंग जानते हैं क्या होता है? ईश्वर का सबसे नज़दीकी अंग, उसका नाम है मैं। यह जो मैं है, मैं, इसको आप आई मत समझिए, यू मत समझिए, सत्यनारायण आनंद मत समझिए, चाहे कोई और अपना मतलब अपना नाम मत समझिए। इट इज द नियरेस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर गॉड। यह आपके ईश्वर का, आपके संपूर्ण शरीर का, आपके परमात्मा का, आपके खुदा का सबसे नज़दीकी अंग है। तो ईश्वर के सबसे नज़दीकी अंग को मैं कहते हैं। तो यह मैं भी काम में लगा हुआ है और यू भी काम में लगा हुआ है, सारे लोग काम में लगे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एवरीथिंग इज इन लॉर्ड इन व्हाट ही इज डूइंग। सब कुछ लगा हुआ है, जो कुछ वह कर रहा है सब में एकदम बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि अकेला नहीं समझना, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। अकेला नहीं समझना है, बिल्कुल नहीं समझना है। अब तो करना क्या? तो फिर हम घबराते क्यों हैं? इसीलिए घबराते हैं ना कि अकेला समझ लेते हैं।
इसीलिए हम घबराते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ बड़ी मतलब कि गड़बड़ी हो रही है, कि मतलब कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है। आपके साथ वैसा हो रहा है कि जैसा होना आपके पूर्व कर्म का फल है, जैसा आपके साथ होना चाहिए वैसा हो रहा है। अब जो हो रहा है वह आपके संभलने के लिए हो रहा है। आप समझिए, संकेत तो मिल रहा है कि ये जो बेचैनी है, या जो कष्ट है, जो तनाव है, जो मनमुटाव है, जो मन में अहंकार का, मनोविकार का, विकारों का जो पुलिंदा है, क्या इसी को बांध करके आगे यात्रा करेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा इसको गलाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको खत्म नहीं करेंगे। तन में कोई बीमारी होती है तो उसको दूर करने का मन नहीं करता है। अरे तन की बीमारी से बड़ी भयंकर बीमारी है मन की बीमारी, मन के विकार। तो मन के विकारों को, मन के रोगों को दूर नहीं करना है, मन के विकारों को, मन के रोगों को दूर करना है। तो यह पहली बात तो अकेले नहीं हम। दूसरी बात, आपको जो यह एहसास होता है, आपको कमी, आपको जो कठिनाई, जो संघर्ष, जो कठिनतम परिस्थिति का एहसास होता है, वह एहसास इसलिए नहीं होता है कि आप अकेले हैं, इसलिए होता है कि आपके अंदर कमियां हैं। आप इसको एहसास करिए, और ये सारे मिल करके आपको एहसास दिलाते हैं। तो ये सारे मिल करके आपको अपनी कमी दिखाते हैं। भैया डॉक्टर हैं, डॉक्टर सारे, जिस तरह से डॉक्टर आपको अपनी कमी बताता है, दिखाता है, आपकी दवा करता है, तो बताइए ये आप जिसको आप अकेले समझ कि मैं अकेले हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो आपको कष्ट दे रहे हैं ना, वो आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर कष्ट जो पहले से मौजूद है, जिस कमी की वजह से कष्ट आया, उस कमी को दूर करने का संकेत वे लोग बता रहे हैं। तो स्पष्ट बात कि आप कभी अपने आप को अकेला न समझें। जो आपके साथ हो रहा है वह पूरी तरह से आपके अपने भलाई के लिए हो रहा है। आप अपनी कमी को दूर करेंगे तो आपके साथ, आपके मन के हिसाब से अच्छा होने लगेगा। अभी आपके मन के हिसाब से आपके साथ सही नहीं हो रहा है ना, तो आप पूरी तरीके से परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आप पूरी तरह से ब्रह्मांड के, परमात्मा के, ईश्वर के, खुदा के, गाड के अंग हैं, ऐसा महसूस करिए। ये सच्चाई है, अकेला न महसूस करिए। धन्यवाद।